कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, जो कल हमने एक 12th की नंबर सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसी को आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर फिजिक्स अनबॉक्सिंग में कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, कल हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ, जो हम दो तो डिस्कस कर चुके थे। 3 टाइप की होती है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, और तीसरी होती है कौन सी, प्रेरण द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन को स्पर्श द्वारा आवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज फर्स्ट और सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करेंगे थर्ड वाली, प्रेरण द्वारा आवेशन, वो चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, इसको देखो जरा। इसमें क्या होता है, एक आवेशित उदासीन वस्तु लेते हैं हम। क्या लेते हैं, एक उदासीन वस्तु लेते हैं जिसे एक कुचालक स्टैंड पर रख रखा है हमने। उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है, उदासीन वस्तु का मतलब ये होता है कि जितने उसमें प्रोटॉन है उतने उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, यानी कि वो उदासीन है। जितने प्लस उतने माइनस, उदासीन है। अब इसको कुचालक स्टैंड पे इसलिए रख रखा है हमने क्योंकि अगर ये बॉडी अगर कुचालक स्टैंड में नहीं रखी होती, लोहे के स्टैंड पे रखी होती, तो ये कहाँ चला जाता, पूरा पूरा पृथ्वी में चला जाता। ठीक है, आवेश से जो प्रवाह तो हो ही जाता ना पृथ्वी के अंदर, तो इस पे आवेश कितना जाता, जीरो आ जाता। उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल है। ठीक है, अब फर्स्ट स्थिति देख चुके आप, एक उदासीन वस्तु है जो कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है। अब सेकंड वाली स्थिति देखो जरा। सेकंड वाली स्थिति में क्या कर रखा है हमने, सेकंड वाली स्थिति में इस उदासीन वस्तु के पास जब एक आवेशित रोड लेके आते हैं। आवेशित रोड का मतलब या तो वो ऋण आवेशित हो सकती है या वो धन आवेशित हो सकती है। मान लिया हमने सपोज किया है इसके पास हम ऋण आवेशित रोड लेके जा रहे हैं। एक छड़ है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब इस गोले के ऊपर जितने प्लस है उतने माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस की संख्या इक्वल है। अब इस रोड पे क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव 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 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित की वजह से इस गोले के उस तरफ क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, और इस तरफ कौन सा आवेश आ जाएगा गोले के, एक हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे हिस्सा कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्थिति देखो जरा। थर्ड स्थिति में क्या किया हमने, गोले के उस वाले सिरे, नेगेटिव वाले सिरे को ग्राउंड कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित का मतलब होता है कि हमने एक वायर को कहाँ टच कर दिया, ग्राउंड, पृथ्वी पे टच कर दिया, जिसकी वजह से वो नेगेटिव वाला कहाँ चला जाएगा, उसमें पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, अब दो पॉसिबल हमको क्या करना था, इस उदासीन वस्तु को आवेशित करना था। ठीक है, तो अब बताओ हमारे पास दो चीजें बच चुकी हैं। हम पहले उस वायर को काटें या पहले इस छड़ को हटा ले। सोचो जरा, मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं एक बार ऐसे करता हूँ, इस छड़ को हटा लेता हूँ। क्या हटा दिया मैंने, इस छड़ को हटा दिया। छड़ को जैसे ही हटाऊंगा, इस गोले पे कौन सा आवेश रह चुका है, अभी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। पहले वो नेगेटिव पृथ्वी में गया था, अब पृथ्वी से नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस गोले में आ जाएगा। जैसे +3 इस पे थे तो -3 पृथ्वी से आ जाएंगे, दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला मेथड सही नहीं था। अब हम क्या करेंगे, पहले उस वायर को कट करेंगे जो ग्राउंड हो रखा था। अब ग्राउंड को कट कर दिया हमने। कट करने के बाद क्या होगा, इस गोले पे टोटल कौन सा आवेश बच चुका है, पॉजिटिव बच चुका है। अब जैसे ही हम इस रोड को हटाएंगे, दूर किया हमने, तो इस वाले गोले पे ओनली कौन सा आवेश बच चुका है, पॉजिटिव आवेश बच चुका है। अब मैं इसी चीज को आपको बोर्ड में समझाने वाला हूँ, देखो। हाँ, तो देखो, मैं आपको समझा रहा था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो, इसके अंदर 5 कंडीशन है, वो आपको याद रखनी है। 5 स्टेप है, चैप्टर वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, ढंग से समझना। मैंने क्या बोला था, पहले एक उदासीन वस्तु लेते हैं। उदासीन वस्तु ले रहे हैं, देखना जरा। ये फर्स्ट स्थिति है, इसमें हमने क्या लिया, एक उदासीन गोला लिया है। इसको किस पे रखा है, कुचालक स्टैंड पे रखा है। ये कौन सा स्टैंड है, कुचालक। देखना जरा, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है, जितने प्लस हैं उतने माइनस है। मैंने सपोज किया इस पे +3 आवे, प्लस तो 3 है और माइनस क्या है, 3 है। तो मैं ये +3 बना देता हूँ और -3। कहने का मतलब है जितने में प्लस ले रहा हूँ उतने ही क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ। तो ये वस्तु कौन सी हो जाएगी, उदासीन वस्तु हो जाएगी। इसको किस पे रखा है, कुचालक स्टैंड पे। जरा समझना, कुचालक पे ही इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये चालक होता, ये वाला स्टैंड अगर चालक होता, तो ये वाला पूरा आवेश कहाँ चला जाता, पृथ्वी में चला जाता। क्या इस पे आवेश कितना मिलता मेरे को, 0 मिलता।
ठीक है, जीरो से हमको कोई मतलब नहीं है, ये उदासीन होनी चाहिए। और उदासीन का मतलब ये होता है जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। ठीक है, सेकंड वाली स्थिति में क्या करना है, इस गोले के पास एक आवेशित छड़ लेके आएंगे। अब वो छड़ या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, आपकी जैसी इच्छा है। मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे हम नेगेटिव लेके आ रहे हैं। देखना जरा, सेकंड वाली स्थिति में क्या कर रहे हैं, इस गोले के पास ऋणावेशित छड़ लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, ऋणावेशित छड़। तो जरा देखना एक बार, मैं इधर बता देता हूँ। देखो, प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिघर्षित करते हैं, प्रतिघर्षण करते हैं। मतलब प्लस प्लस के पास जाएगा तो भी प्रतिघर्षण होगा, माइनस माइनस के पास जाएगा तो भी क्या होगा, प्रतिघर्षण होगा। याद रखना, प्लस माइनस के पास जाए या माइनस प्लस के पास जाए, दोनों में ही क्या होगा, आकर्षण होगा। कहने का मतलब समान समान को प्रतिघर्षित करते हैं, जबकि विपरीत एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना साइड में। मैं यहाँ पे था, सेकंड वाली स्टेप में हमने क्या किया, इस गोले के पास लेके आ गए हम आवेशित छड़, वो भी कौन सी, ऋणावेशित छड़। जैसे मैं ऋणावेशित छड़ लेके आऊंगा तो इस गोले में प्लस भी है माइनस भी है। तो बताओ इस ये ऋणावेशित छड़, ये ऋणावेश किसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ, किसको आकर्षित करेगा। देखो ऋणावेश किसको आकर्षित करता है, प्लस को। और ऋणावेश, ऋणावेश पे क्या लगाएगा, प्रतिघर्षण। देखो नेगेटिव नेगेटिव पे क्या लगाएगा, प्रतिघर्षण। थर्ड वाली स्थिति क्या बनेगी, देखना। थर्ड वाली स्थिति में होगा, ये गोला था, ठीक है, इस गोले को स्टैंड पे रखा हुआ है हमने, ये छड़ है यहाँ पे, ऋणावेशित छड़ है। तो इस तरफ तो आ जाएगा प्लस, इस तरफ कौन सा आ जाएगा, माइनस। मैंने प्लस 3 लिए थे तो पूरे प्लस 3 इस तरफ आ चुके हैं, मैंने माइनस 3 लिए थे पूरे माइनस इस तरफ जा चुके हैं। देखो ये माइनस इस प्लस को तो आकर्षक बल से बांध रखा है, लेकिन ये माइनस इस माइनस पे कौन सा बल लगा रखा है, प्रतिघर्षण बल लगा रखा है। ये थर्ड स्थिति है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सिरे को, नेगेटिव वाले सिरे को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ये भूसंपर्कित का क्या है, चिन्ह है, इसको ग्राउंड कर दिया मैंने, ग्राउंड कर दिया है। मतलब पृथ्वी से इस चालक तार, ये कौन सा तार है, चालक तार, इस चालक तार की सहायता से, इस चालक तार की सहायता से पृथ्वी से टच कर दिया है। तो क्या होगा, बताना जरा, सोच के बताना। ये माइनस इस प्लस को तो बांधे रखा है, पकड़ रखा है, लेकिन ये माइनस इस माइनस पे क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है। धक्का लगाने की वजह से ये नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, पूरा पूरा ग्राउंड में चला जाएगा। आपका एक, आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये प्लस क्यों नहीं जा रहा। ये प्लस इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये माइनस इस प्लस को बांधे रख रहा है, कौन से बल से, आकर्षण बल से। ये माइनस ही क्यों जा रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस पे क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है। तो ये कहाँ चला जाएगा, इस तार की सहायता से कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। नेक्स्ट स्थिति देखो, फोर्थ वाली स्थिति ऐसी बनेगी, ये गोला है, ये नेगेटिव छड़ है, इस वाले हिस्से पे प्लस प्लस है, नेगेटिव तो कहाँ जा चुके हैं, ये नेगेटिव देखो यहाँ पे ग्राउंड में आ चुके हैं। इस वाली स्थिति में देखना, मैं ऐसे हो रहा हूँ, हमको इस उदासीन वस्तु को, इस उदासीन वस्तु को क्या करना था, आवेशित करना था। इस उदासीन वस्तु को मेरे को क्या करना था, आवेशित करना था, और प्रेरण द्वारा करना था। प्रेरण का मतलब क्या होता है, टच में नहीं लाना और ना ही रगड़ना है, क्योंकि ये दोनों विधियां हम पहले पढ़ चुके हैं, घर्षण द्वारा और स्पर्श द्वारा। ये प्रेरण है, प्रेरण का मतलब टच में नहीं लेके आना है, ना ही घर्षित करना है। देखना जरा, पहले इसको अकेले ही रखना है यहाँ पे ना। अब इस तार को पहले यहाँ से हटाऊं या पहले इस छड़ को यहाँ से हटाऊं, देखो जरा। अगर मैं इस छड़ को यहाँ से हटा लेता हूँ, एक बार मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने इस छड़ को यहाँ से हटाया, ये अभी तक ग्राउंड हो रखा होगा। ये प्लस किसको आकर्षित करेगा, नेगेटिव को आकर्षित करेगा। ये प्लस किसको आकर्षित करेगा, नेगेटिव को। अब आप ये सोच रहे होंगे ये प्लस भी तो इस तार से चला जाना चाहिए ना। ध्यान रखना, प्लस का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, और प्रोटोनों का स्थानांतरण संभव ही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसका स्थानांतरण संभव होता है, इलेक्ट्रॉनों का। तो देखना, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से पृथ्वी में गए थे उसी रास्ते से वापस कहाँ आ जाएंगे, इस गोले पे आ जाएंगे। वो भी कितने आएंगे, जितने गए थे। यहाँ पे +3 है तो -3 पृथ्वी से वापस आ जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, ये वस्तु कौन सी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो ये तो आवेशित हुई नहीं, तो ये चीज़ तो क्या है,
गलत है। दूसरी चीज देखो, मैं ऐसे हो रहा था, अब की बार इस तार को यहाँ से कट करके देखो, इस तार को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने से क्या हुआ, ये वाला गोला ऐसे है, यहाँ पे प्लस है, ये ऋणावेशित छड़ है यहाँ पे, ये इसको बांधे रख रखी है, तार को मैंने हटा दिया है, ये गोला है, ठीक है, ये इन दोनों को बांधे रख रखा है। अब मेरे को इस गोले पे आवेश लेके आना था, अब मैं क्या करूंगा, इस छड़ को भी हटाऊंगा, तो नेक्स्ट वाली स्थिति कैसी बनेगी देखना जरा। ये गोला है यहाँ पे, ये प्लस था, ये यहाँ पे इस पे वितरित हो जाएगा, छड़ मैंने हटा दिए। बताओ इस गोले पे कौन सा आवेश बच चुका है, सिर्फ और सिर्फ धन आवेश बच चुका है। इसका मतलब ये जो गोला है वो कौन सा आवेशित हो चुका है, धन आवेशित हो चुका है। देखना स्टार्टिंग में ये पहले कैसा था, उदासीन था, अब कैसे हो चुका है, धन आवेशित हो चुका है। इसका मतलब ये कौन सी विधि थी, प्रेरण द्वारा, और प्रेरण में हमने ना तो इसको टच किया है, इस छड़ को इसके संपर्क में नहीं लेके आए, ठीक है। प्रेरण का मतलब है प्रेरित कर दिया इसको कि तू भी क्या हो जा, आवेशित हो जा। देखना एक चीज और गौर करना, मैं ये छड़ अगर नेगेटिव लिया हूँ तो ये मेरे पास ये गोला कौन सा मिला, मेरे को धनावेशित पॉजिटिव मिला है। अगर मैं यही छड़ कौन सी लेता, पॉजिटिव लेता, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता, नेगेटिव मिलता। तो एक चीज जरा नोट करना, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित छड़ अगर पॉजिटिव होती है तो जो गोला होता है उस पर कौन सा आवेश आता है, नेगेटिव आवेश आता है। और अगर आवेशित छड़ धनावेशित होती नहीं, ऋणावेशित होती, धनावेशित तो बोल दिया ना पहले, ऋणावेशित होती तो गोले पे कौन सा आवेश आता, धनावेश आता, ठीक है। यही कौन सा था, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसी का मैं एक बार, ये मैंने कौन सी प्रक्रिया की थी, धनावेशित बनाने की। अब मैं कौन सी बताना जा रहा हूँ, ऋणावेशित गोला प्राप्त करने की। ये धनावेशित प्राप्त किया मैंने, अब मैं कौन सी प्राप्त करूंगा, ऋणावेशित। इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो आप कर लेना, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ भी हेल्प हुई हो तो फिजिक्स अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।